हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड ब्रह्मास्त्र प्लेलिस्ट में। ये मॉड्यूल नंबर 11 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस मॉड्यूल्स नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में ब्रह्मास्त्र नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको सभी मॉड्यूल्स अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के मैंने सभी टाइप्स के क्वेश्चन, सभी टॉपिक्स कवर करने की काफी कोशिश की है, तो प्लीज आप वहां से देख सकते हैं। जस्ट वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। वैसे ही अगर 1 साल की मेहनत आप करोगे पॉजिटिविटी के साथ तो आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। अब पॉजिटिव मेहनत करनी है, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, ऐसे नहीं है कि मेहनत कोई नहीं करता, बट मेहनत राइट डायरेक्शन में करनी है। एंड मैं आपको वही मेहनत राइट डायरेक्शन में, राइट क्वेश्चंस के साथ, राइट ट्रिक्स के साथ पढ़ाता हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो मेरे ट्रिक्स एक बार देख लीजिए। काफी धुरंधर चैनल है 1 मिलियन वाले, उनसे भी काफी अच्छे अच्छे ट्रिक्स है। काफी स्पीड मेथड के साथ आपको पढ़ाता हूँ गाइज, एंड एकदम इजी अप्रोच होता है। ठीक है, तो प्लीज गाइज, अगर अब तक आपने मेंस की बैच एंड प्री की बैच ज्वाइन नहीं की तो जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लीजिए। मेंस की बैच तो फेब से स्टार्ट हो चुकी है। एवरी मंथ हम ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये बैच आप कोई भी डे से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस आपको सेशंस देखना जरूरी है, ऐसे कुछ भी नहीं है, इंटरलिंकेज नहीं है। एवरी डे अगर आपका बेस पक्का है तो एवरी डे हम इतने अच्छे क्वालिटी के दोनों सेक्शंस के क्वेश्चंस करते हैं जैसे कि आपके मेंस के प्रिपरेशन को चार चांद लग जाएंगे। वही ये जो प्री की बैच है, ये नई बैच मैंने स्टार्ट कर दी है 1 मई से। 1 मई से अभी तक हमने काफी अच्छे अच्छे 12-13 मॉड्यूल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए गाइस। उसमें एक एक टॉपिक के ऊपर मैंने मोर देन 8+ आवर्स के सेशन अपलोड कर दिए है। तो प्लीज गाइज, प्लीज जाके एनरोल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में देखिए। इसकी फीस मात्रा रखी है मैंने 69 रुपीज पर मंथ। मेंस बैच की फीस है 99 रुपीज पर मंथ। 99 एंड 69 यहाँ से वहां चले जाएंगे। बट अगर आप ये बैचेस ज्वाइन करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। जल्दी से जल्दी जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिए। ईच एंड एवरी कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हम प्री में लाने वाले हैं। अरिथमेटिक के सभी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा परसेंटेज टॉपिक सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। अब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, एवरी टॉपिक के ऊपर मोर देन 80+ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप दोनों बैचेस ज्वाइन करते हैं तो उसकी फीस मात्रा आपको पड़ने वाली है 149 रुपीज पर मंथ। आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग देखने का एक्सेस मिल जाएगा। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के काफी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते गाइस। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 40-40 सेकंड या फिर 1-1 मिनट का टाइमर दिया जाएगा, उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो सॉल्व करके देखो क्या आ सकता है आंसर। तो चलिए स्टार्ट कर देते। देखो क्या बोला है, द रिटेल प्राइस ऑफ अ वाटर हीटर इज 4347। रिटेल प्राइस कितनी है उसकी, 4347 है। आगे क्या बोला है, इफ द मैन्युफैक्चरर गेन 20%, मैन्युफैक्चरर कितना गेन करता है, 20% गेन करता है। उसके बाद होलसेलर कितना गेन करता है, 5% गेन करता है। एंड ये जो रिटेलर है वो कितना गेन करता है, 15% गेन करता है। तो कोई भी माल मैन्युफैक्चरर बनाता है, उससे होलसेलर खरीदता है,
होलसेलर के बाद रिटेलर के पास जाता है, उसके बाद कॉमन मैन खरीदता है, ठीक है? आम आदमी खरीदता है फिर वो माल रिटेलर से। अगर आम आदमी खरीदता है गाइस तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरर को कितना गेन हो रहा है? 20% का गेन हो रहा है, तो प्लस क्या मिल जाएगा मुझे? प्लस 20% का गेन मिल जाएगा। उसके बाद होलसेलर को 5% का गेन हो रहा है, तो होलसेलर को कितना गेन हो रहा है? होलसेलर को 5% का गेन हो रहा है। फिर रिटेलर को कितना गेन हो रहा है? रिटेलर को 15% का गेन हो रहा है। रिटेलर को कितना गेन हो रहा है? 15% का गेन हो रहा है। तो क्या यहाँ पर आपको सक्सेसिव मेथड नहीं नजर आ रहा? सक्सेसिव मेथड अगर मैं लगाऊंगा तो ये क्या हो रहा है? प्रॉफिट का गेन हो रहा है। प्रॉफिट का गेन हो रहा है इसका मतलब मुझे रेशो किसका मिलेगा? मुझे रेशो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में मिलेगा। जैसे कि 20% का गेन है तो गेन ऑलवेज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में मिलता है। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या मिल जाएगा? 20% का गेन मतलब 1/5 का गेन। तो 5 की चीज के ऊपर 1 का गेन मतलब 6 में बेच देता होगा। अब आगे 5% का गेन है मतलब 1/20 का गेन है, तो 20 की चीज 1 के गेन के साथ 21 में बेच देता होगा। 15% का गेन है, 15% की फ्रैक्शन क्या आती है? 3/20 आता है, सॉरी 2/20 नहीं, 15% की फ्रैक्शन क्या आती है? 15% की फ्रैक्शन 3/20 आती है। तो अगर उसकी चीज 20 होगी तो उसके ऊपर वो 3 के गेन के साथ 23 में बेच देगा। इतना सभी को क्लियर है? अगर इतना सभी को क्लियर है तो देखो गाइस, अगर मैं सक्सेसिव मेथड लगाऊंगा तो मुझे जो ओरिजिनल जो प्रीवियस कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस था उसका रेशियो मिल जाएगा, ठीक है? प्रीवियस कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाएगा, मतलब मैन्युफैक्चरर के लिए वो कॉस्ट प्राइस रहेगा एंड खरीदने वाले के लिए वो सेलिंग प्राइस रहेगा, ठीक है? मुझे ये इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू का रेशियो पता चल जाएगा। जैसे कि सक्सेसिव मेथड लगाऊंगा तो देखो, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा दोनों तरफ तो क्या मिल जाएगा? इस डायरेक्शन में 10 मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में 3 मिल जाएगा। तो देखो 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 20 क्या मिलता है मुझे? 50 इंटू 200 1000 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे? 1000 मिल जाएगा। तो 1000 इज टू क्या मिल जाएगा? देखो 3 इंटू 21 क्या मिल जाएगा मुझे, या फिर 3 इंटू 23 क्या मिल जाएगा? 23 3 69 इंटू क्या मिल जाएगा? 21 मिल जाएगा। 21 सिक्स क्या मिलता है? 21 पाँच 510 से 21 सत्तर 27 से इसके पीछे एक जीरो एंड 21 इंटू 9 क्या मिलता है? 189 मिलता है, ठीक है? सॉल्व करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 144 एंड 9 क्या मिल जाएगा? 144 एंड 9 मिल जाएगा, ठीक है? इतना क्लियर है ना सभी को? क्योंकि यही आंसर आएगा। हाँ करेक्ट है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो आगे क्या बोला था, बट उसकी जो रिटेल प्राइस है, उसकी जो रिटेल प्राइस है वो क्या है? रिटेल प्राइस मतलब जो सेलिंग प्राइस है, रिटेलर कौन से प्राइस के ऊपर वो बेच रहा है? वो सेलिंग प्राइस के ऊपर बेच रहा है। तो वो क्या मिल जाएगी मुझे? वो मिल जाएगी 4347। इसका मतलब यहाँ पे हमें जो रेशो मिला है वो 1000 एंड 1449, ये आपको इनिशियल कॉस्ट प्राइस एंड फाइनल सेलिंग प्राइस इन दोनों क्वांटिटी का रेशियो मिला है। इसका ही मतलब देखो, आपको रिटेलर की प्राइस मतलब ये जो 1449 यूनिट है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 4347, ठीक है? 4347 रुपीज मिल जाएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? आपको दिख रहा है कि ये डायरेक्ट 13 टाइम दिख रहा है, क्योंकि 14 42 आता है एंड 49 3 क्या आता है? 147 आता है, ठीक है? तो ये 3 टाइम दिख रहा है, तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चरर का रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो इनिशियल रेशियो क्या मिल जाएगा? 1000 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1000 इंटू 3 मतलब आंसर मुझे मिल जाएगा 3000 रुपए। 3000 रुपए कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऐसे ट्रिक्स के साथ खेलना है, ट्रिक्स के साथ सीखना है तो प्री की बैच जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 40 सेकंड का टाइमर दिया जाता है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आई होप कि अभी तक आपने सॉल्व भी कर दिया होगा। एक पाइप है जो कि सिस्टन फिल करता है, सिस्टन मतलब टंकी, सिंपल लैंग्वेज में 8 घंटे में फिल कर देता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये जो ए पाइप होगा वो 8 आवर्स में पूरी टंकी भर देता होगा। अब ड्यू टू द लीकेज इन द बॉटम इट इज फिल्ड इन 9 आवर। तो लीकेज की वजह से क्या हो गया, उसको फिल अप करने के लिए 9 आवर लग गए। अब देखो गाइस, अगर मैं एक टंकी अज्यूम करूंगा तो इस टंकी में आपको क्या क्या मिल जाएगा। एक तो इनलेट पाइप होगा, उसका नाम क्या है, इनलेट पाइप का नाम ए है। एंड एक क्या होगा, लीकेज होगा। ठीक है, लीकेज ऑलवेज चालू ही रहेगा। ये जो लीकेज दिख रहा है आपको, ये जो लीकेज है, ये लीकेज ऑलवेज चालू ही रहेगा। एंड ये जो इनलेट पाइप है ये फिल किया जाता है। ठीक है, तो टंकी भरने के लिए फिल किया जाता है। बट ये लीकेज चालू था, कंटिन्यूअसली चालू था, उसकी वजह से खाली टंकी को भरने के लिए टोटल कितना टाइम लगा है, टोटल 9 आवर्स लगे। टोटल कितना टाइम लगा है, ये पूरी टंकी फिलअप करने के लिए 9 आवर्स लगे। बट 9 आवर्स कब लग रहा है, जब ए के साथ ये बी नाम का जो लीकेज है वो भी चालू था, तब उसको कितना टाइम लग रहा है, तब उसको 9 आवर लग रहा है। तो 8 एंड 9 का एलसीएम टोटल वर्क अज्यूम करूंगा मैं, तो W इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, 72 यूनिट मिल जाएगा। तो टोटल वर्क को ए के टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9 यूनिट, ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी। एंड टोटल वर्क को ए प्लस बी के टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा तो मुझे 8 यूनिट क्या मिल जाएगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 9 है एंड ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 8 है। तो 101% ये जो बी होगा, बी की एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी मुझे, बी की एफिशिएंसी -1 मिल जाएगी। बी की एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी, -1। तभी तो ए की एफिशिएंसी में से बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी में से बी की एफिशिएंसी मैं ऐड करूंगा तो 9 -1 क्या मिल जाएगा मुझे, 8 मिल जाएगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। इतना क्लियर है। अब आगे क्या बोला है देखो, व्हेन द सिस्टम इज फुल हाउ मच टाइम विल इट बी टेकन टू एम्प्टी द टैंक। ठीक है, मतलब ये जो लीक है, ये लीक पूरी टंकी खाली करने के लिए कितना टाइम लेता है ये आपको बोला है। अब देखो, ए तो बंद हो गया टंकी फुल अप करने के बाद, फिल अप करने के बाद, उसके बाद लीक तो कंटिन्यूअसली चालू है ना। जब तक मैं वहां पर एमसील नहीं लगा देता तब तक तो टंकी चालू ही है, टंकी तो बहना चालू ही है। तो टोटल टंकी अब खाली होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टंकी में पानी कितना रहता है, 72 यूनिट। एंड एक आवर में 1 यूनिट वो निकाल देता है, 1 यूनिट बी की एफिशिएंसी आ गई थी। तो उसको टाइम कितना लगने वाला है, उसको टाइम लगने वाला है 72 आवर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। तो ये टंकी एंड ये जो पाइप वाले क्वेश्चंस है, ये ऑलवेज इसी मेथड से सॉल्व करना है कि ये जो टाइम होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी करूंगा मैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क में एक ऐसा नंबर अज्यूम करूंगा जिससे कि मैं टाइम पीरियड से डिवाइड कर सकूं। क्योंकि देखो, टोटल वर्क को अगर मैं टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूं तो मुझे एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो टोटल वर्क ऑलवेज एक ऐसा नंबर अज्यूम करना है जिससे कि मैं टाइम पीरियड से डिवाइड कर सकूं। टाइम पीरियड से डिवाइड कर सकूं, इसका मतलब 8 एंड 9 का मल्टीपल चाहिए एंड वो भी लोवेस्ट मल्टीपल चाहिए जिससे कि कैलकुलेशंस आसान हो जाए। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 3rd है एंड आपको 40 सेकंड का टाइमर दिया जाता है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है? करंट ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते हैं कि करण ने कुछ सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा जिसमें उसकी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। उसके वजह से वो 18 मिनट लेट जाता है। अब एवरी जगह पे किलोमीटर पर आवर है एंड एक जगह पे मिनट है, तो इसे आवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो 18 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या मिल जाएगा? 6 3 जा, नीचे क्या मिल जाएगा? 16 जा, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? 3/10 आवर्स मिल जाएंगे। तो उसको क्या होता है कि 3/10 आवर्स का डिले हो जाता है। ठीक है, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ता है या फिर भागता है या फिर जाता है एक सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस, तो उसको कितना डिले हो रहा है? उसको 3/10 आवर्स का डिले हो रहा है। इसका मतलब अगर उसे 10 बजे पहुंचना था, 10 एम को पहुंचना था, तो अब वो 18 मिनट लेट, मतलब 10 बज के 18 मिनट पर 10 बज के 18 मिनट पर वो रीच करता होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब आगे देखो गाइस, अब आगे क्या बोला है? अब आगे बोला है कि इफ ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, तो वो 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। अरे भाई ये लो, अब ये 18 मिनट पहले पहुंच जाता है, 18 मिनट लेट पहुंच जाता है, तो क्या ये परफेक्ट टाइम पर नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, वो भी हम टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो 18 मिनट पहले पहुंच जाता है, इसका मतलब 9:42 AM को वो पहुंच जाता होगा, अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ ट्रेवल करता है तो। अब एक चीज नोटिस की है क्या आपने? वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ ट्रेवल करे कि 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ ट्रेवल करे, दोनों केस में डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस जब भी कांस्टेंट होता है, तो ये जो स्पीड का रेशियो होता है, उसके अपोजिट रेशियो क्या होता है? उसके अपोजिट रेशियो टाइम का होता है। तो स्पीड का रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा? स्पीड का रेशियो केस नंबर 1 में 5 है एंड केस नंबर 2 में 6 है। स्पीड का रेशियो अगर 5:6 है दोनों केस में, तो टाइम का रेशियो क्या मिल जाएगा? 6:5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 6:5 मिल जाएगा। ये सभी टॉपिक्स डिटेल वे में पढ़ने के लिए अभी S1.0 बैच स्टार्ट हो चुकी है, S1.0। तो इस बैच में जल्दी से जल्दी जाके एनरोल कीजिए। कुछ भी डिले नहीं हुआ है, परसेंटेज टॉपिक ही खत्म हुआ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक ही खत्म हुआ है गाइस। तो जल्दी से जल्दी जाके एनरोल कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में देखना है। 69 रुपीज में इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी के सेशंस मिल रहे हैं। परसेंटेज के ऊपर अभी तक मैंने 7+ आवर से ज्यादा पढ़ा दिया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर अभी तक मैंने 8+ से ज्यादा पढ़ा दिया है। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसके ऊपर मैं 12+ आवर से ज्यादा पढ़ाऊंगा। इसकी गारंटी मेरी है, इतने ज्यादा क्लासेस करवाऊंगा एंड आपको रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है। तो जल्दी से जल्दी जाके गाइस एनरोल कर लेना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी जाके एनरोल कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी बेनिफिट मिल जाए। अब आगे चेक कर लेते गाइस, आगे क्या गिवन था। अब देखो, ये जो टाइम दिख रहा है, तो टाइम केस नंबर 1 में 6 लग रहा है एंड केस नंबर 2 में क्या लग रहा है? केस नंबर 2 में 5 टाइम लग रहा है। इसका मतलब इसका मतलब इन दोनों टाइम के बीच में गैप कितने का है? इन दोनों टाइम के बीच में तो गैप 1 यूनिट का है। इन दोनों टाइम के बीच में गैप अगर 1 यूनिट का है एंड यहाँ पर गैप कितने का दिख रहा है? केस नंबर 1 में एंड केस नंबर 2 में गैप आपको दिख रहा है 18 मिनट, और 18 मिनट क्या मिलता है मुझे? 18 और 18 36। इसका मतलब 6/10 मिल जाएगा। ठीक है, 3/10 का ही डबल मिल जाएगा, 6/10 मिल जाएगा। 6/10 आवर का गैप दिख रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 6/10 आवर। 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 6/10 आवर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6/10 आवर है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 36/10 आवर। 6 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 36/10 आवर मिल जाएगी। 36/10 आवर टाइम कब लग रहा है? जब वो 5 के स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है। जब वो 5 के स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है, तो 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये क्या था? ये था टाइम। टाइम इंटू अगर मैं स्पीड करूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा? डिस्टेंस पता चल जाएगा एंड आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। तो अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो नीचे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा एंड 36 को 2 से डिवाइड करूंगा, 36 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? अब आगे बढ़ते गए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते, सॉल्व करो। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है एंड ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 40 सेकंड का टाइमर दिया जाता है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा।
तो चलिए गाइस स्टार्ट कर देते हैं। आई होप कि अभी तक आपने सॉल्व भी कर दिया होगा। 85 लीटर का मिक्सचर है जो कि रेशियो होगा मिल्क एंड वाटर का। तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ क्वांटिटी ऑफ मिल्क होगा, कुछ क्वांटिटी ऑफ क्या होगा, वाटर होगा, जो कि टोटल मिक्सचर कितने लीटर का है, टोटल मिक्सचर 85 लीटर का है, जो मुझे 9 एंड 8 में स्प्लिट करना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 9 यूनिट मिल्क होगा एंड 8 यूनिट क्या होगा, वाटर होगा। तो टोटल मुझे कितना मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा मुझे 17 यूनिट। बट यहाँ पे तो बोला है कि टोटल है 85 लीटर। तो 17 यूनिट की वैल्यू 85 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 45 लीटर। 8 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 40 लीटर। इतना क्लियर है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो 5:11, 5:12, ठीक है। तो आपको कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा जिससे कि ये रेशियो क्या हो जाएगा, 5:12 हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा गाइस, 5 क्या हो जाएगा, 5:12 हो जाएगा। अब दो तरीके से आप एक एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 9 एंड 5 को इक्वल बना लो, क्योंकि मैंने मिल्क तो ऐड नहीं किया, तो ऊपर जितना मिल्क था बाद में भी उतना ही मिल्क रहना चाहिए। या फिर एक काम करो, ऊपर कितने क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, 45 लीटर है, तो नीचे भी क्या मिल जाएगा मुझे, 45 लीटर मिल जाएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 इंटू 9 मतलब 108 लीटर। क्या मिल जाएगा, 108 लीटर मिल जाएगा। तो टोटल मैंने कितना ऐड किया, पहले था 40, बाद में बन गया 160। तो टोटल मैंने 68 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया, तब जाके इनका रेशियो 5:12 बन गया। आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, ठीक है। यही एक सेकेंड मेथड से सॉल्व करके बताओ। सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, रेशियो को इक्वेट करते हैं, रेशियो को बैलेंस करते हैं। जैसे कि देखो गाइस, पहले रेशियो क्या था, 9 यूनिट इज टू 8 यूनिट था। 9 यूनिट इज टू 8 यूनिट था एंड टोटल कितना था, टोटल था 17 यूनिट। 17 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 85 लीटर। तो एक काम कर लेते हैं, आपको क्या बोला था, वाटर मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, वाटर मुझे ऐड कितना करना पड़ेगा, तब जाके ये रेशियो क्या मिल जाएगा, 5:12 मिल जाएगा, ठीक है। 5:12 मिल जाएगा। एक जगह पे मिल्क जो है, मिल्क 9 यूनिट है एंड एक जगह पे मिल्क 5 यूनिट है। मैंने सिर्फ वाटर ऐड किया है, मिल्क ऐड किया है क्या, मिल्क ऐड नहीं किया। तो मिल्क को इक्वल बना लो, इनिशियल एंड फाइनल क्वांटिटी को इक्वल बना लो। अब 9 एंड 5 है, तो 9 एंड 5 का एलसीएम क्या आता है, 45 आता है। 9 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 को 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 9 को 5 से किया तो 8 को भी 5 से मल्टीप्लाई। उसके बाद इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे मुझे क्या मिल जाएगा, नीचे मुझे 45 एंड 108 मिल जाएगा। नीचे मिल जाएगा 45 एंड 108 मिल जाएगा। ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, ऊपर मुझे 45 एंड 40 मिल जाएगा। 45 एंड 40 यूनिट मिल जाएगा। 45 यूनिट है एंड 40 यूनिट है। तो 45 प्लस 40 यूनिट क्या मिलता है मुझे, 85 यूनिट मिलता है। 85 यूनिट, 85 यूनिट की वैल्यू 85 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर। तो 40 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर, 108 यूनिट की वैल्यू 108 लीटर। तो 40 लीटर से 108 लीटर तक जाते समय मुझे कितने लीटर ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा, 68 लीटर ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा। सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। एक तो रेशियो के साथ खेलो या फिर लीटर के साथ खेलो। ये आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा।
तो चलिए गाइस सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है, एक शॉपकीपर है जो कि 2 आर्टिकल सेल करता है। आर्टिकल नंबर ए, आर्टिकल नंबर बी। आगे क्या बोला है, ही सोल्ड द आर्टिकल ए आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ऑफ 25%। 25% का डिस्काउंट दे देता है। इसका मतलब मुझे मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में रेशियो मिलेगा। अगर मार्क प्राइस 4 यूनिट होगा तो सेलिंग प्राइस 3 यूनिट होगा, क्योंकि 4 पे 1 का डिस्काउंट देता है। इसका मतलब 25 का परसेंट का डिस्काउंट देता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला है, वो प्रॉफिट भी कमा लेता है 5% का। 5% का अगर प्रॉफिट कमा लेता है तो 1/20 का प्रॉफिट कमाता होगा। प्रॉफिट ऑलवेज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में होता है। तो 20 पे 1 यूनिट का प्रॉफिट मतलब 21 बना लेता होगा। ठीक है, क्योंकि 5% की वैल्यू 1/20। ये रेशियो बैलेंस करना, अगर आप बिगनर हो ना तो एक काम कीजिए, 69 की बैच है प्री की एस 1.0, वो बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो गाइस आगे क्या गिवन है। अब ये एक जगह पे सेलिंग प्लस 3 यूनिट है, एक जगह पे 21 है। तो 3 को 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, 3 को 7 से किया तो ये 4 को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा, 28, 21, 28, 21 एंड 20 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 20 यूनिट, उसके बाद 21 यूनिट, उसके बाद मार्क प्राइस मिल जाएगी 28 यूनिट। अब मैंने तीनों के बीच में रेशियो बैलेंस कर लिया। आगे क्या बोला था, द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए एंड बी, इनकी जो सेलिंग प्राइस है, एवरेज सेलिंग प्राइस है, वो इतनी है। ठीक है, 1443.75 रुपए है। आगे बोला है, वाइल ओवरऑल प्रॉफिट मेड बाय हिम ऑन सेलिंग बोथ द आर्टिकल इज 37.5%। अब सेलिंग ऑन बोथ द आर्टिकल, इसका मतलब टोटल सीपी, क्या करना पड़ेगा मुझे, टोटल सीपी एंड मुझे टोटल एसपी का रेशियो मिल जाएगा। टोटल सीपी एंड टोटल एसपी का रेशियो मिल जाएगा। वो क्या है, 37.5% का प्रॉफिट कमा लेता है। इसका मतलब 3/8 का प्रॉफिट कमाता होगा। तो 8 की चीज वो 11 में बेच देता होगा। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं चेक करूंगा तो 8x की चीज वो 11x में बेच देता होगा। ओवरऑल प्रॉफिट बता रहा हूं। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्लस बी, उसके बाद क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्लस बी। ये क्या मिल जाएगा, उसको ओवरऑल प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है देखो, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए इज 1260, तो मार्क प्राइस तो आपको 28 यूनिट गिवन है आर्टिकल ए की। तो आर्टिकल ए के बारे में बोला था ना, आर्टिकल ए को 25% के ऊपर डिस्काउंट देता है, 5% के ऊपर प्रॉफिट कमा लेता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें किसके बारे में थी, ये सभी चीजें आर्टिकल ए के बारे में थी। अगर ये सभी चीजें आर्टिकल ए के बारे में थी तो देखो 28 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1260 मिल जाएगी। 28 यूनिट की वैल्यू 1260 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 28 से अगर मैं डिवाइड करूंगा या फिर 14 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 14 से डिवाइड करूंगा तो 14 टू जा मिल जाएगा। 14 से डिवाइड करूंगा तो इस डायरेक्शन में 90 मिल जाएगा। ठीक है, एंड 2 से डिवाइड करूंगा तो एक यूनिट की वैल्यू 45 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 45 रुपए मिल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू अगर 45 रुपए है तो आपको कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। ए की, ये जो ए की कॉस्ट प्राइस है एंड ए की जो सेलिंग प्राइस है वो पता चल जाएगा। ए की कॉस्ट प्राइस कितनी दिख रही है, 20 इंटू क्या करना पड़ेगा, 20 इंटू 45 रुपए करना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा, 900 रुपए मिल जाएंगे मुझे। क्या मिल जाएगा ना, 900 रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद 21 इंटू अगर मैं 45 करूंगा, 21 इंटू 45 करूंगा तो 90/2 इंटू 21, 89 से 189, इसके पीछे एक जीरो डिवाइडेड बाई 2, 945 मिल जाएगा मुझे। क्या मिल जाएगा, 945 रुपए मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। अगर इसका सेलिंग प्राइस 945 रुपए है, अगर इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 945 रुपए है, तो देखो गाइस आपको एक चीज यहां पर बोल देती कि उनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस था, उनका क्या था, उनका ए का एंड ये जो बी है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ए का एंड बी का जो एवरेज सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 1443.75 था। ठीक है, एवरेज अगर सेलिंग प्राइस इतना है तो सेलिंग प्राइस की सम मुझे क्या मिल जाएगी, ये जो सेलिंग प्राइस है ए प्लस बी का, इनकी जो सम मिल जाएगी मुझे, इसका डबल मिल जाएगा। इसका डबल क्या मिल जाएगा, देखो 14 का डबल आता है 28, 14 का डबल क्या आता है, 14 का डबल 28 आता है, 2800। 43 का डबल क्या आता है, 86 आता है। 0.75 का डबल आता है 1.5। ठीक है, तो इसे अगर सॉल्व करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 2887.5। क्या मिल जाएगा, 2887 पॉइंट क्या मिल जाएगा, 5 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, ये इनकी सम मिल जाएगी।
ये क्या मिल जाएगी, इनकी सम मिल जाएगी। बट सेलिंग प्राइस ऑफ ए तो आपको पता है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ ए कितना है, 945 है। सेलिंग प्राइस ऑफ ए अगर 945 है तो ए की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 945 रखूंगा। 945 प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2887 पॉइंट क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, 945 को उस डायरेक्शन में भेज देंगे तो मुझे बी की सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। बी की सेलिंग प्राइस क्या पता चल जाएगी, 9 चला गया 28 में से, 9 चला गया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। उसके बाद 87 में से 45 गया, क्या मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा, 42.5 मिल जाएगा। ठीक है, इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। तो ये जो बी का जो सेलिंग प्राइस है, ये बी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना मिल जाएगा, 1942 मिल जाएगा, 1942.5 मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, आपको ए प्लस बी के सेलिंग प्राइस की सम पता है ना, ए प्लस बी के सेलिंग प्राइस की सम इतनी है एंड ए प्लस बी की सेलिंग प्राइस कितनी है, 11x है। तो इंडिविजुअल वैल्यू निकालने की जरूरत तो नहीं है, बट ठीक है निकाल लेते हैं हम। ये क्या मिल जाएगा मुझे, एसपी ऑफ बी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एसपी ऑफ बी मिल जाएगा। अब देखो ए प्लस बी की सम कितनी है, 11x है, बट यहाँ पर ए प्लस बी के सेलिंग प्राइस की सम कितनी दिख रही है, 2887.5। तो 11x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 11x की वैल्यू 2887 पॉइंट क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो 1x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर मैं 11 11 से डिवाइड करूंगा तो 1x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1x की वैल्यू मिल जाएगी 11 टू जा 6 बचा 8 बचा, 11 6 जा 2 बचा 7 बचा, 11 टू जा 5 बचा 5 बचा, पॉइंट देना पड़ेगा 11 5 जा। एक x की वैल्यू अगर ये है तो 8x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। 8x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 8x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, 8x मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस, 8x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसे 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है तो देखो 200 का 8 टाइम क्या आता है, 200 का 8 टाइम 1600 आता है, प्लस 60 का 8 टाइम क्या आता है, 8 सौ का मट्टे 480 आता है, प्लस के सिंबल में 2 का 8 टाइम क्या आता है, 16 आता है, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 0.5 का 8 टाइम क्या आता है, 4 आता है, क्या मिल जाएगा मुझे, 4 मिल जाएगा। तो 16 और 4 20 इसमें ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 500, 500 इसमें ऐड करूंगा तो 2100। 8x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 8x की वैल्यू मुझे 2100 मिल गई। 8x की वैल्यू अगर 2100 है, इसका मतलब, एक सेकंड, 8x की वैल्यू अगर 2100 है तो देखो गाइस, 8x मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस था, तो टोटल कॉस्ट प्राइस मुझे क्या मिल जाएगा, 2100 मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट प्राइस अगर 2100 है तो उसमें से कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना है, 900 है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितना मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी मिल जाएगा 2100 में से 900 चला गया, मुझे क्या मिल जाएगा, 1200 मिल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितना मिल गया, 1200 मिल गया। आपको क्या निकालने के लिए बोला था, फाइंड द प्रॉफिट मेड बाय हिम ऑन सेलिंग द आर्टिकल बी। तो बी आर्टिकल सेल करने के बाद उसको कितना प्रॉफिट मिलता है ये आपको निकालना है। तो बी आर्टिकल कितने पर सेल करता है, वो 1942 पर सेल करता है। उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, उसकी कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी मुझे 1200। तो देखो यहां से यहां तक जाते समय मुझे कितने कम करने पड़ेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करूंगा बी का तो मुझे क्या मिल जाएगा, 742.5। 742.5 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 1200 पे। तो 100 पे कितने का, 100 पे कितने का, परसेंटेज निकालना है ना आपको। देन फाइंड द प्रॉफिट मेड बाय हिम ऑन सेलिंग द आर्टिकल बी। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, सिर्फ अगर प्रॉफिट निकालने की बात हो रही है तो 4742। एंड अगर परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो देखो कैसे सॉल्व करना है, ऊपर के 20 एंड नीचे के 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 12 से कम 72, 2 बचा 2 बचा, 12 एक 12, 12 चले जाएंगे तो 10 बचा। उसके बाद 12 से तो नहीं डिवाइड कर सकते तो पॉइंट देना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। 12 सती 84, 12 आठी 96, क्या मिल जाएगा, 8 जा 96 मिल जाएगा। इसमें से 96 चला गया तो क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 0 लेना पड़ेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद 12 सती 84, ठीक है, आंसर क्या मिल जाएगा, 61.87 परसेंटेज। 61.87 परसेंटेज, ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। उसके बाद अगर ये प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकालना है, आपको निकालना है कि सिर्फ प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा 742.5, 742.5 रुपए। एंड उसके बाद 61.87 का क्या मिल जाएगा, 61.87 परसेंटेज का मुझे प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं।
सॉल्व करो गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 40 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। तो देखो गाइस, स्टार्ट कर देते हैं। एक पर्सन है जो कि विद द स्ट्रीम जाता है 12 किलोमीटर पर आवर के साथ। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम जाता है तो v प्लस एच जाता होगा। कितने किलोमीटर पर आवर के साथ? 12 किलोमीटर पर आवर के साथ जाता होगा। आगे क्या बोला? एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम जाता होगा 8 किलोमीटर पर आवर के साथ, तो v माइनस एच जाता होगा 8 किलोमीटर पर आवर के साथ। तो कभी भी v प्लस एस गिवन है, v माइनस एस गिवन है, तो दोनों को ऐड करके अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे बड़े नंबर मतलब v की वैल्यू पता चल जाएगी। दोनों को ऐड करूंगा तो 20/2 मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4/2 मतलब सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 4/2 मतलब s की वैल्यू पता चल जाएगी, छोटे नंबर की वैल्यू पता चल जाएगी। आगे क्या बोला है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? ये क्या क्वेश्चन था क्या? ये क्या मिल जाएगा मुझे? ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते गए। क्वेश्चन नंबर ये 7 है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 40 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस, सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है? जो मदर की एज है वो 2 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन है। तो मदर की एज के लिए m कंसीडर करते हैं एंड उसके 2 चिल्ड्रन के एज के सम के लिए
मैं एस कंसिडर करूंगा या फिर सम लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये सम है। अब देखो, आपको बोला है कि ये जो सम है, सम से 2 टाइम्स मदर की एज है, तो मैं 2 यूनिट एंड सम को 1 यूनिट कंसिडर करूंगा। इतना तो क्लियर है। अब आगे क्या बोला है, बट 25 इयर्स हेंस हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर एजेस। इसका सॉरी, यहाँ पर हर चाहिए था। मतलब जो मदर की एज है वो इक्वल हो जाएगी सम ऑफ देयर एजेस, मतलब सन के एजेस के बराबर हो जाएगी। सम के एजेस के सम के बराबर हो जाएगी 25 ईयर लेटर। तो 25 ईयर लेटर जाना है मुझे, तो ठीक है, 25 ईयर लेटर चले जाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, प्लस 25 ईयर ऐड करने पड़ेंगे। अब आगे चेक कर लेते हैं, आगे मुझे क्या करना पड़ेगा। आगे भी मुझे सन की भी जो एज है वो 25 ईयर से इंक्रीज हो जाएगी। सन की भी जो एज है वो 25 ईयर से इंक्रीज होगी ना। अगर सन की भी एज 25 ईयर से इंक्रीज हो गई, इसका मतलब दो सन थे, टू चिल्ड्रन थे, तो दोनों की एज 25 मतलब 50 ईयर से टोटल का इंक्रीज होगा सम के ऊपर। इतना तो क्लियर है। ये चीज फाइंड आउट करना यहाँ पर मुश्किल था। अगर ये चीज समझ में आ गई, मुश्किल नहीं है, बट हाँ, बिगनर के लिए, नए कैंडिडेट के लिए अगर ये चीज समझ में नहीं आ गई होगी तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, व्हाट इज द मदर्स प्रेजेंट एज। मदर प्रेजेंट एज एंड 25-25 साल बाद उनका जो रेशियो हो जाता है, इक्वल हो जाता है, 1:1 हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि 1:1 हो जाता है। अब देखो, अगर उनका रेशियो 1:1 हो जाता है, तो मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कैसे लगा सकते हैं, देखो, इनिशियल रेशियो क्या था, 2:1 का था। फाइनल रेशियो क्या दिख रहा है, फाइनल रेशियो 1:1 का दिख रहा है। मैंने कितना ऐड किया, 25 ईयर्स ऐड किए, तो यहाँ पर -25 करना पड़ेगा, -50 करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर क्या था, +50 ईयर था। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या बोलता है, 1 × 2 करूंगा तो मुझे 2 यूनिट मिल जाएगा। फिर 1 × 1 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 यूनिट मिल जाएगा। 2 यूनिट माइनस 1 यूनिट मुझे क्या मिल जाएगा, 1 यूनिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1 यूनिट मिल जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो 1 × 25 ईयर है, तो क्या मिल जाएगा, -25 ईयर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, -25 ईयर मिल जाएगा। उसके बाद 1 × -50 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, देखो गाइस, -50 ईयर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, -50 ईयर मिल जाएगा। तो ऊपर मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ सब्ट्रैक्शन किया है, तो नीचे भी मुझे लेफ्ट से राइट की तरफ सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो -25 माइनस ऑफ -50, -25 माइनस ऑफ -50, इसका मतलब +50 -25 क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 25 ईयर मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 25 ईयर। 1 यूनिट की वैल्यू 25 ईयर है। जो भी 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी वो सिर्फ आपको इनिशियल रेशियो को अप्लाई करना है। 2 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 50 ईयर मिल जाएगी। आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 50 ईयर है, एंड उसकी अगर प्रेजेंट एज 50 ईयर है एंड सम क्या मिल जाएगी मुझे, 25 ईयर मिल जाएगी। ठीक है, तो 25 ईयर बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, उसकी एज 75 ईयर हो जाएगी। एंड इन दोनों की एज क्या हो जाएगी, 25-25 से ऐड करूंगा दोनों की एज को, तो अभी सम 25 है, 50 ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 75 ईयर मिल जाएगा। एंड 75 ईयर एंड 75 ईयर, इसका मतलब सम के इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये जो सम दिख रही है आपको, इस सम के मदर की एज इक्वल आ जाएगी। वेरी गुड, काफी क्लियर क्वेश्चन था। बस यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ते गए, क्वेश्चन नंबर ये कितना है, क्वेश्चन नंबर शायद 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 40 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। सॉल्व करो गाइस।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अ सम वाज पुट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched 6,800 मोर। व्हाट इज द सम? ठीक है, तो आपको सम क्या है वो बताना है। तो देखो गाइस, एक सेकंड, यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर गिवन है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 सालों के लिए 2% से इंक्रीज कर देता हूं, तो 2 सालों के लिए मुझे इंक्रीज करना है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि 2 सालों के लिए था। तो 2 सालों के लिए अगर मुझे इंक्रीज करना है, तो 2 सालों में 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हो जाएगा? 4% हो जाएगा। 4% हो जाएगा, इसका है मतलब 4% की फ्रैक्शन कहते हैं 1/25। तो 25 की अगर कोई चीज होगी तो वो क्या बन जाती होगी? 26 बन जाती होगी एक के इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? तो प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशो मुझे क्या मिल जाएगा? 25 एंड 26 मिल जाएगा प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशो। बट यहाँ पे बोला है कि ये जो 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है वो कितना हो जाएगा? इट वुड हैव फेच 6,800 मोर। मतलब सिर्फ 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने से 6,800 मिल रहा है। बट यहाँ पे तो 1 यूनिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6,800। 1 यूनिट की वैल्यू 6,800 है, तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? व्हाट इज द सम? सम मतलब 25 यूनिट की वैल्यू। तो 25 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6,800 इंटू 25। 25 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ? 100/4 लिख सकता हूँ। इसका मतलब इसके पीछे 20 लगाने के बाद 4 से डिवाइड कर दो। तो 17 चौक 68, 17 के पीछे 4 जीरो, 17 के पीछे 4 जीरो, इसका मतलब 1,70,000। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व करो। ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 40 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। तो देखो गाइस, क्या बोला है? अ सम इन्वेस्टेड फॉर 2 year एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 2% एंड 5%। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब आगे बोला है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली के बाद फुल स्टॉप दे दो। अब आगे क्या बोला है? इन सेकेंड सॉरी इन 2 years इफ द सम ऑफ अमाउंट इज, वो सम ऑफ अमाउंट क्या बन जाती होगी? इतनी बन जाती होगी। तो आपको सम बताना है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन को मैं समझा के बता देता हूँ। अ सम इज इन्वेस्टेड फॉर 2 year एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 2% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। इसका ही मतलब 2 सालों के लिए पैसा लगाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा लगाया है। तो फर्स्ट ईयर के लिए 2% का कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर के लिए 5% का क्या है? 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो वो जो अमाउंट बन जाती है वो इतनी बन जाती है। तो देखो 2% का कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका ही मतलब 2% का कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका ही मतलब 1/क्या हो जाएगा? 1/50 हो जाएगा 2% की फ्रैक्शन। 2% की फ्रैक्शन क्या मिलती है? 1/50 मिलती है। तो 50 अगर प्रिंसिपल होगा तो 50 पे 1 के इंटरेस्ट के साथ वो अमाउंट बन जाती होगी 51। ये फर्स्ट ईयर के बारे में बात किया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के बारे में बात किया गया है।
अब आगे क्या बोला है, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब 1/20 का। तो 20 की चीज क्या बन जाती होगी, 21 बन जाती होगी। ये सेकेंड ईयर के बारे में बात किया है, ठीक है। तो 2 साल हो गए। अगर मैं सक्सेसिव मेथड लगाऊंगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज सक्सेसिव मेथड से ही लगता है। अगर मैं सक्सेसिव मेथड लगाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो मुझे मिल जाएगा 5 इंटू 10 एंड इसके पीछे 20 मतलब 1000 मिल जाएगा। एंड 21 इंटू 5, 21 पाँचा पाँचों 10 है। फिर 21 वन जा 21, इसका है मतलब 1071। 1071 मुझे क्या मिल जाएगा, 1071 मुझे मिल जाएगा, ये अमाउंट मिल जाएगा। बट यहाँ पे तो अमाउंट कितनी बोला है, यहाँ पर तो अमाउंट 856 एंड 8 बोला है, ठीक है। तो देखो अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 का 8 टाइम क्या मिल जाएगा, 8000 मिल जाएगा। एंड 7 इंटू 8 क्या मिल जाएगा, 560 मिल जाएगा। एंड 1 इंटू 8 क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। इन तीनों को ऐड करूंगा तो यही अमाउंट मिलने वाली है, इसका मतलब 8 टाइम्स है। अगर ये 8 टाइम्स है तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है, सम निकालने के लिए बोला है। सम मतलब कितना पैसा उसने लगाया था। तो मुझे जो फाइनल रेशियो मिलता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो इनिशियल प्रिंसिपल एंड फाइनल अमाउंट का मिलता है। तो फाइनल अमाउंट तो 8568 था। एक यूनिट की वैल्यू अगर 8 है, तो 1000 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1000 इंटू 8 करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8000 मिल जाएगा। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। सॉल्व करो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है। कैसे लगे आज के क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है ना। अब ये भी काफी इजी लेवल का क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है। तो सॉल्व करो आप सभी लोग। तो देखो गाइज, इनके जो साइड्स है, साइड्स का रेशियो क्या गिवन है, साइड का रेशियो 1/4 गिवन है। तो S1 की वैल्यू 1/4, S2 की वैल्यू, S3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/5 मिल जाएगी। उसके बाद साइड 3 क्या मिल जाएगी, 1/10 मिल जाएगी। अब एवरी जगह पे फ्रैक्शन में वैल्यू है, एवरी जगह पर अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाएगा। 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 4 5 जा, तो साइड 1 क्या मिल जाएगी, 5 यूनिट मिल जाएगी। 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 5 4 जा, तो साइड 2 4 यूनिट। 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 10 टू जा, तो साइड 3 2 यूनिट। तो एक साइड अगर 5 यूनिट है, सेकेंड साइड अगर 4 यूनिट है एंड थर्ड साइड अगर 2 यूनिट है, तो आपको क्या बोला है, इसका जो परिमीटर है वो 88 सेंटीमीटर है। बट परिमीटर कितना दिख रहा है आपको, 5 और 4 9, 9 और 2 क्या मिल जाएगा, 11 यूनिट मिल जाएगा। परिमीटर मतलब तीनों साइड के सम। यहाँ पे तो परिमीटर 88 गिवन है, 88 सेंटीमीटर। तो 11 यूनिट की वैल्यू 88, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 यूनिट की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 8, 4 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू 8, 2 यूनिट की वैल्यू 2 इंटू 8। आपको क्या निकालने के लिए बोला है, आपको स्मॉलेस्ट साइड की लेंथ निकालने के लिए बोला है। स्मॉलेस्ट साइड तो 2 यूनिट था, तो 2 इंटू 8 क्या मिल जाएगा मुझे, 16 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। आगे बढ़ते गए, क्वेश्चन नंबर ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है।
देखो गाइस स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है, पी सैलरी इज 18% हायर देन क्यू। तो पी की सैलरी क्या है, 18% हायर है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, क्यू की सैलरी को मैं 100 यूनिट अज्यूम करूंगा, तो पी की सैलरी क्या आ जाएगी, 18% हायर आ जाएगी। अब आगे क्या बोला है, हाउ मच परसेंट क्यू सैलरी लोअर देन पी। तो क्यू की सैलरी कितने से लोअर दिख रही है, 18 से लोअर दिख रही है। देन के बाद कौन दिख रहा है, देन के बाद पी है, तो डिनोमिनेटर में पी आ जाएगा। तो ये जो 18 है, 118 पे 118 का 18 कितना परसेंट होगा, ठीक है। मतलब क्यू की सैलरी पी के सैलरी से कितना कम है, 18 कम है 118 पर, कितना कम दिख रहा है, 18 कम दिख रहा है 118 पर, तो 100 पे कितने का, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 100 पे कितने का। तो सॉल्व करके देखो गाइस, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 9 मिल जाएगा। नीचे क्या मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद, 2 से डिवाइड करने के बाद 5 मिल जाएगा एंड 9 मिल जाएगा, 59 मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं, नीचे 59 की जगह पे मैं अज्यूम करूंगा कि नीचे 60 था, एंड 60 से डिवाइड करूंगा तो 23 जा एंड 25 जा, ठीक है। एंड 3 से अगर मैं 9 को डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 3 जा एंड 3 इंटू 5 क्या मिल जाएगा मुझे, 15% मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे, 15% मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो गाइज, एक तो 15% से वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि 15% से वैल्यू थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर 59 का 60 कर दिया था। अब देखो डिनोमिनेटर अगर मैंने इंक्रीज कर दिया था, डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज कर दिया था तो वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे कि अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, अगर डिनोमिनेटर में 69 की बजाय 59 लेता, डिनोमिनेटर में कम कर रहा हूं, 60 की जगह पे 59 कर रहा हूं, डिनोमिनेटर कम होते से ही वैल्यू थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो 15 से थोड़ा इंक्रीज होगा, नॉट कि थोड़ा कम होगा। तो 15 से थोड़ा इंक्रीज कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। 15 से थोड़ा इंक्रीज दिख रहा है, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 15.25 मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते गए, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉल्व करो। मजा आ रहा है ना सभी को, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है ना सभी को, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 40 सेकंड का टाइमर दिया जाता है, सॉल्व करो। देखो गाइस सॉल्व कर लेते हैं। अ सर्टेन जॉब वाज असाइंड, ठीक है। अ सर्टेन जॉब वाज असाइंड टू अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स टू डू इन 28 डेज। एक ग्रुप ऑफ वर्कर को एक सर्टेन जॉब असाइन किया गया है 28 डेज में कंप्लीट करने के लिए। बट 16 जो वर्कर थे डिड नॉट टर्न अप फॉर द जॉब, 16 वर्कर आते ही नहीं है जॉब के लिए। तो टोटल वर्कर अगर एक्स होते हैं तो उसमें से 16 वर्कर आते ही नहीं है, ठीक है। तो कितने वर्कर आते हैं, एक्स माइनस 16 वर्कर आते हैं, इतना क्लियर है। अब आगे क्या बोला है देखो गाइस, अब आगे बोला एंड द रिमेनिंग वर्कर डिड द जॉब इन 36 डेज। तो रिमेनिंग जितने भी वर्कर थे 36 डेज में काम खत्म कर देते हैं। तो टोटल वर्क मुझे क्या मिल जाएगा, एक सेकंड ऐसे भी निकल सकते हैं ना। टोटल वर्क मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क इंटू 36 मिल जाएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो ये एफिशिएंसी अज्यूम करूंगा, ये टाइम अज्यूम करूंगा मैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या मिलता है,
एफिशिएंसी इनटू टाइम में टोटल वर्क मिल जाएगा। आगे क्या गिवन था देखो गाइस, आगे आपको क्या गिवन है? आगे गिवन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन दैट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से तो नहीं आ रहा है। हाँ बट देखो देखो, हाँ यहाँ से आ रहा है ना। देखो 36 जो लोग है, इतने जो लोग है 36 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो टोटल वर्क मिलता है मुझे। बट यही टोटल वर्क समझो, अगर एक्स लोग रहते तो 28 डेज में खत्म कर देते। ठीक है, कितने दिन में खत्म कर देते? 28 डेज में खत्म कर देते। इक्वेशन बन गया, क्या दिक्कत है फिर? ठीक है, एक वर्कर की एफिशिएंसी मैं एक यूनिट एज्यूम कर रहा हूँ, इतना तो क्लियर है ना। तो देखो गाइज, क्या मिल जाएगा दोनों तरफ से? क्या क्या कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है दोनों तरफ से? मुझे तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 7 जा, 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 4 9 जा। ठीक है, उसके बाद ठीक है 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा? 9x मिल जाएगा। बाकी तो 16 9 जा 144 यूनिट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 7x मिल जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 7x मिल जाएगा। तो 7x को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो क्या मिल जाएगा? 2x मिल जाएगा। 2x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 144। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू 72 मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 72 वर्कर्स मिल जाएंगे। ये तो रहा तरीका नंबर 1। अभी रीड करते करते मैंने ये तरीका सोच लिया था। बट और एक मेथड है गाइस, वो मेथड भी आपको बता देता हूँ। सेकंड मेथड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। 28 डेज में कितना काम होता था? 28 डेज में 100% काम खत्म हो जाता था। ठीक है, तो 100% काम कितने दिन में खत्म हो जाता था? 28 डेज में खत्म हो जाता था। अब देखो, अब एक दिन में कितना काम खत्म हो जाता है? एक दिन में काम खत्म हो जाता है। 100% की जगह पे मैं एक लिख सकता हूँ, क्योंकि 100% की फ्रैक्शन एक आती है। तो 28 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो एक दिन में 1/28 काम खत्म हो जाता है। एक दिन में 1/28 काम खत्म हो जाता है। अब देखो, उसको 28 डेज की बजाय कितने दिन लगे? 36 दिन लगे। कितने दिन एक्स्ट्रा के लगे हैं? उसको एक्स्ट्रा के 8 दिन लगे हैं। कितने दिन लगे हैं? एक्स्ट्रा के उसको 8 दिन लगे हैं। एक्स्ट्रा के अगर उसको 8 दिन लगे हैं, एंड वो 8 दिन क्यों लगे हैं? क्योंकि 16 वर्कर अपसेंट थे। तो मैं एक काम कर लेता हूं ना, 8 डेज में कितना काम होता है वो निकाल लेता हूं 8 डेज में। तो 8 डेज में कितना काम होगा? दोनों तरफ अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 8/28 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू मुझे 8 डेज मिल जाएंगे। एंड 8/28 का मीनिंग क्या होता है? 8/28 को ही मैं 4 से डिवाइड करूंगा ऊपर, तो ऊपर 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 मिल जाएगा, नीचे 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। ठीक है, नीचे 4 से डिवाइड करूंगा तो 7 मिल जाएगा। तो 2/7 काम 8 दिन में कवर किया जाता होगा। बट 8 दिन में कितना काम कवर किया जाता होगा? 8 दिन में जो एक्स्ट्रा का काम हो रहा है, वो क्यों एक्स्ट्रा दिन लग रहे हैं? एक्स्ट्रा दिन इसीलिए लग रहे हैं, ये जो 2/7 काम है, ये काम इसीलिए मुझे 8 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं 2/7 काम करने के लिए, क्योंकि 16 वर्कर अपसेंट है। 16 वर्कर का काम इतना रहा होगा, तभी तो मुझे इतने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। इतना काम करने के लिए 8 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, क्योंकि 16 वर्कर अगर प्रेजेंट रहते तो मुझे 8 दिन काम नहीं करना पड़ता। 8 दिन काम नहीं करना पड़ता, इसका मतलब मुझे 2/7 काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये जो 16 वर्कर का काम है, ये 2/7 के बराबर है। ये जो 16 वर्कर का काम है, तो एक वर्कर की एफिशिएंसी मैं एक यूनिट अज्यूम करूंगा, तो 16 वर्कर की एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी मुझे? 2/7 काम करते होंगे 16 वर्कर। तो एक काम कर लेता है, अब 2/7 काम करने के लिए 16 वर्कर लग रहे हैं, तो 100% काम मतलब एक यूनिट काम करने के लिए 2/7 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो क्या मिल जाएगा? 16 इंटू 7/2 मिल जाएगा। 16 इंटू क्या मिल जाएगा? 7/2 मिल जाएगा। ये 100% काम करने के लिए लोग लग रहे हैं। 100% काम करने के लिए, समझ में आ रहा है? तो 100% काम करने के लिए लग रहे हैं, तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 8 मिल जाएगा। एंड 8 इंटू 7 क्या मिल जाएगा? 56 मिल जाएगा। कितने लोग मिल जाएंगे मुझे? 56 यूनिट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा मुझे? 56 यूनिट। कितना मिल जाएगा? 56 यूनिट मतलब 56 लोग मिल जाएंगे। बट ये 56 लोग कब कब मिलेंगे मुझे? जब ये 16 लोग अपसेंट थे। 16 लोग अपसेंट थे, तब मुझे 100% काम के कितने मिल रहे हैं? 56 मिल रहे हैं। क्योंकि क्या किया मैंने? 8 डेज का माल निकाल लिया। 8 डेज की वैल्यू निकाल ली है ना। 8 डेज की वैल्यू निकाल ली मैंने। 8 डेज की वैल्यू निकालने के बाद मैंने एक डे की वैल्यू निकाल ली। एक डे की वैल्यू निकाल ली तो 8 दिन में कितना लगता होगा वो निकाल लिया था। 8 दिन में अगर 2/7 काम होता है, तो देखो 8 दिन में 2/7 काम,
तो ये काम तो एक्स्ट्रा के वर्कर ही करते होंगे। तो 100% काम मतलब टोटल काम करने के लिए कितने कितने लोग लग रहे हैं? टोटल काम करने के लिए इतने लोग लग रहे हैं, बट ये टोटल काम कब हो रहा है? जब 16 लोग अब्सेंट थे। तो पहले 16 और यूनिट में ऐड कर दूंगा इसमें। 16 और अगर मैं वर्कर ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 16 ऐड करते ही 72 मिल जाएगा। 72 यूनिट मतलब 72 वर्कर मिल जाएंगे। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया ना? क्योंकि ये वैल्यू जो मिली है, ये 16 लोग अब्सेंट रहने के बाद 56 वर्कर, ये बाद की वैल्यू है। ठीक है, ये बाद में जो जितने भी लोग थे उसकी वैल्यू है। इतना तो सभी को क्लियर है ना? क्योंकि मैंने 26 से 36 तक नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लिए, तो उसमें अगर मैं 16 यूनिट ऐड कर दूं तो मुझे 72 वर्कर्स मिल जाएंगे। सभी को समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते गए, क्वेश्चन नंबर आज का 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या मिल जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 मिल जाएगा। सॉल्व ही कर देते हैं ना। क्या बोला? लिक्विड एल है एंड लिक्विड एम है, तो एल एंड एम मिल जाएगा ये 5:1 के रेशियो में। टोटल मिल जाएगा मुझे 6 यूनिट, बट यहाँ पे तो बोला है कि 24 लीटर मिक्सचर अगर मैंने रिमूव कर दिया, 24 लीटर अगर मैंने मिक्सचर रिमूव कर दिया, तो आगे क्या बोला है? देन द क्वांटिटी एंड सेम क्वांटिटी ऑफ एम इज एडेड। तो इनिशियल एंड फाइनल रेशियो चेंज नहीं होता। तो देखो 24 लीटर ही ऐड करना पड़ेगा। 24 लीटर अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? जो रेशियो होगा, रेशियो बन जाता है 5:3। रेशियो क्या बन जाता है? 5:3 बन जाता है। मिल्क दोनों जगह पे, सॉरी, एल लिक्विड दोनों जगह पे सेम था। एल लिक्विड अगर दोनों जगह पे सेम है तो वाटर रिलेशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। ये जो एम है ये 1 यूनिट का 3 यूनिट बन गया, तो 2 यूनिट ऐड हुए होंगे। 2 यूनिट की वैल्यू 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 60 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर, टोटल मिल जाएगा 72 लीटर। 72 में 24 ऐड करूंगा तो 96 लीटर मिल जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 96 लीटर, क्योंकि 96 में से 24 चला गया तभी तो मेरे पास 72 बचा ना। अब अगर मुझे एल एंड एम की वैल्यू निकालनी है तो 5 यूनिट प्लस 1 यूनिट 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू 96, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 16 पंचे 80 मिल जाएगा। एंड 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 16 मिल जाएगी। ठीक है, तो इंडिविजुअल वैल्यू भी निकाल सकता हूं मैं। सभी को समझ में आ गया इस क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन तो हमने परफॉर्म कर लिया था, तो अभी सेशन एंड कर देता है। तो चलिए गाइज, आज का सेशन एंड कर देते हैं। प्लीज गाइज, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा देना है, ताकि ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। 69 रुपीज में प्री की बैच है एंड 99 रुपीज में मेंस की बैच है। दोनों बैचेस ज्वाइन करते हैं तो 149 रुपीज है मात्र। प्लीज गाइज एक बार सोच के देखिए, क्वालिटी का कंटेंट एवरीडे 1.5 आवर लाइव प्लस रिकॉर्डिंग मिलने वाला है आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन का मिलने वाला है। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है एंड मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।